हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप चड्ढा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन ब्याज, इन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि इन सारे क्वेश्चन में आपके बस केवल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। दोस्तों जो कि आपको यहाँ पर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले दिख रहे हैं, अगर आप इन तीनों को समझ जाओगे और जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं फार्मूले, ये फार्मूले आप खुद ब खुद अपने मन से बना पाओगे। पहले आप इन तीनों फार्मूलों को समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइएगा। तो पहले हम यहाँ पर आपको ये तीनों फार्मूले अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी आपको 1-1 घंटे 2 घंटे का 6-6 घंटे का क्लास आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहले देखिए, पहले आपका है साधारण ब्याज यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अगर पूछ ले आपसे साधारण ब्याज का मिश्र धन ज्ञात करो, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तो आपको दोस्तों ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया आपका मिश्र धन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछ ले आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मूलधन, दर, समय, ठीक है, ये 3 चीज आपको दिया रहेगा। कहीं कहीं आपका इसका यूज होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अगर ठीक है तो आपसे पूछेगा मूलधन, तभी आपका होगा मैच मूलधन, वरना आपका ठीक है ये मैच मूलधन नहीं होगा। देखिए अगर आपको इस तरह फार्मूले समझ में ना आ रहे हो तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक, जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस हम आपको इन फार्मूले से संबंधित हर चीज़ हम आपको समझाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों P आपका क्या है? ठीक है, P आपका है मूलधन, R आपका क्या है? R आपका है दर। ठीक है दोस्तों, और T फॉर टाइम, SI बराबर, ये तो आपको पता हो गया। अब अगर मान लो पूछ ले आपसे मूलधन, ठीक है दोस्तों, अगर मान लो पूछ ले आपसे मूलधन, तो आपको लिखना होगा 100 गुणे SI अपॉन R गुणे T। अभी R आपका क्या है? R आपका दर है, और T आपका क्या है? T आपका हो गया समय। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे R यानी दर बराबर, ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में मूलधन, दर, समय कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपका एक फार्मूले से आपका ये 3 फार्मूला बन जाएगा। 100 गुणे SI अपॉन P गुणे T। ठीक है दोस्तों, P आपका क्या है? ठीक है, P आपका है मूलधन और T आपका है टाइम। अगर पूछ लेगा आपसे समय ज्ञात करने के लिए, ठीक है, समय पूछेगा आपसे तो आपको लिखना होगा 100 गुणे SI अपॉन P गुणे R। ठीक है, तो आपको बस केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जानते हो क्या? बस केवल आपको SI, अगर आपको SI दोस्तों ठीक है ध्यान हो गया तो आप SI से ही सारे फार्मूले आपके बन जाएंगे। अगर पूछेगा आपसे P तो आपका 100 गुणे SI और जो आपको बचेगा आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे R, ठीक है, यानी आपका दर, तो आपका P गुणे T आपका यहाँ आ जाएगा और 100 गुणे SI आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अगर पूछेगा आपसे T यानी टाइम, समय, तो आपका 100 गुणे SI और बटे P गुणे R, ठीक, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। और दोस्तों आपको हर क्वेश्चंस में आपको इन्हीं सब फार्मूलों को यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। हम यहाँ पर बस केवल कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, आइए अब आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे सूत्रों को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपका हर क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पर सारे फार्मूले समझाते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको, कुछ भी आपको आप ये ना कहो कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, आइए अब यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1।
यहां लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन है 500 रुपये, 500 रुपये का 3 वर्ष। ठीक, 500 रुपये का 3 वर्ष का 5% ब्याज, 5% ब्याज की दर से आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। दर से सरल ब्याज, सरल ब्याज एवं मिश्र धन। देखिए यहां पे आपका टिका आ गया है मिश्र धन, मिश्र धन ज्ञात करो। आप पहले यहां पर एक चीज जान लो कि आपके पास यहां पर क्या क्या है। ठीक है, आपके पास जो जो चीजें हैं पहले आप इन चीजों को यहां पर रखिए, लिखिए। लिखने के बाद आप तुरंत उठाइए फार्मूले को और फार्मूले के हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपका उत्तर चुटकियों में आ जाएगा। आपके पास क्या है? आपके पास है पहले मूलधन। कितना आपका है मूलधन? 500 रुपया। ठीक, आपका 500 रुपया हो गया मूलधन। उसके बाद दर आपका कितना है? दर आपका है 5%। ठीक है, समय यानी वर्ष, समय आपका क्या है? समय आपका है 3 वर्ष। कितना आपका है? 3 वर्ष। यहां पे आपको निकालना है सरल ब्याज। ठीक है दोस्तों, यानी ठीक है आपका एसआई, आपको एसआई निकालना है। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, आपका हो जाएगा एसआई बराबर P गुणे R गुणे T बटे ठीक है 100, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप पूछते हो P कितना है? P आपका है यानी ठीक है आपका मूलधन है 500, 500 आपका। दर कितना आपका है? 5 है और आपका टाइम क्या है? 3 बटे 100। आपका ये 0 से ये 0 कैंसिल, 55 25 या 75, कितना हो गया आपका? आपका ठीक हो गया 75 रुपया। ठीक, कितना आपका हो गया? आपका हो गया 75 रुपया। अब ये आपका ठीक है आ गया सरल ब्याज कितना? 75 रुपया। ये है आपका सरल ब्याज, सरल ब्याज। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछा गया है 2 चीज, सरल ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आपका मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब ये आपका ब्याज आ गया है, ये आपका ब्याज है 75 रुपया और ये आपका ठीक है मूलधन है, यानी ये 500 और 75। अब यहां आप लिखोगे मिश्र धन बराबर मिश्र धन आपको जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, प्लस ठीक है ब्याज। चलिए अब यहां आपका होगा 500 प्लस 75, कितना आपका हो गया? आपका हो गया 575। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो आपका हो गया उत्तर, आपका हो गया उत्तर। आपका यहाँ पर सरल ब्याज और आपका मिश्र धन आपका यहाँ पर दोनों आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट करिए। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहले आप उसको यहाँ पर नोट करिए ताकि आपको लगाने में आसानी हो। आप यहाँ पर इसको नोट कर लोगे, उसके बाद आप फार्मूले पर हर क्वेश्चन को रखो, आपको उत्तर आ जाएगा। चलिए अब इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपका नोट करने का स्पीड कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो ताकि आप आराम से इसको बाद में भी अपने नोटबुक में नोट कर सको और आप इसको समझ भी सको। आइए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
जितने क्वेश्चन आपके हैं सारे क्वेश्चन आप में दोस्तों हर क्वेश्चन में 2 से 3 फार्मूलों का यूज पक्का होगा। ठीक है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे बस केवल जिसमें एक ही सूत्र का यूज होगा। 1 मिनट। चलिए लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर आप। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शशांक ने 5% ब्याज, हम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ब्याज की दर से 1,000 रुपये उधार लिया। कितना? 1,000 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष, ठीक है, उधार लिया। 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। अब शशांक ने 5% ब्याज की दर से 10,000 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष पश्चात उसे कितना वापस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं इसका ट्रिकी क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, लेकिन आप एक बार जान लो कि अगर आप इसे ट्रिक के हिसाब से लगा कर आओगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक पे लगाने पे नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बच्चों को, जो आपको कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को ट्रिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चंस को लॉन्ग तरीके से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ट्रिक से नहीं, आपको हर क्वेश्चंस को लॉन्ग से ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका कितना है मूलधन? आपका मूलधन यहाँ पर है 10,000। 10,000 है। ठीक है, आपका 10,000 है। उसके बाद यहाँ पे आपका दर कितना है? दर आपका है 5%। और समय कितना तो आपका है? समय आपका है 5। ठीक है, समय आपका है 5 वर्ष। आइए, ठीक, पहले हमको निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपका है फार्मूला, आपको रखना है 10,000 गुणे 5, यानी 5 आपका दर हो गया और 5 आपका लिखा हो गया टाइम बटे 100। आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 100 गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है, देखिए 55 25। ठीक है, 2500 कितना आपको हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, अब ये आपका आ गया साधारण ब्याज 2500। आपको तो क्या निकालना है? आपको निकालना है कि कितना रुपया उसे वापस करेगा। अब ये आपका ठीक है आ गया साधारण ब्याज। अब यहाँ पे आपको निकालना होगा कि इसका मिश्र धन। जब आपका मिश्र धन आएगा तभी आपका हर चीज निकल पाएगा। ठीक है, आपको मिश्र धन जानना आवश्यक है। कितना इसका है? दोस्तों देखिए, इसका है मूलधन 10,000। ठीक है, 10,000 प्लस 250, 250। नहीं दोस्तों, हाँ 1 मिनट, यहाँ कितना था आपका? 1 मिनट यहाँ पे था, आप पढ़ेंगे 1,000। आप लोगों ने नहीं बताया, चलिए ठीक है, यहाँ पे था आपका 1,000, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 250।
कितना जगह पर 250। चलिए, और क्या चीज़ है, यहाँ था इसका आपका 1000, ठीक है 1000, अब ये आपका सही है, और यहाँ हो जाएगा आपका 10, ठीक है क्लियर। चलिए, यहाँ पर भी आपका होगा 1000, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1250, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब आपको दोस्तों देखिए, जब आपका ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ जाएगा तभी तो आपका आंसर आएगा। अगर मान लो आपने किसी से 1000 रुपया उधार लिया है, ठीक है 5% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो पहले आपको ये निकालना आवश्यक है कि आखिर आपका 5% के दर से 1000 रुपये का 5 वर्ष में आपका कितना ब्याज हुआ, ठीक है। तो आपका 250 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है दोस्तों। 5% के हिसाब से 1000 रुपये का 5 वर्ष में आपका 250 रुपया ब्याज हो गया। क्या हो गया, ये आपका 250 रुपया साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। और जब आपको ब्याज मालूम हो गया तो आप अपने ब्याज को अपने मूलधन में जोड़ दोगे, ठीक है, आप अपने ब्याज को अपने मूलधन में जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा कि आखिर आपको 5 वर्ष पश्चात कितना रुपया देना होगा, ठीक। ये आपका ब्याज है और ये आपका मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, दोनों है। यानी शशांक जो है अपने दोस्त को, ठीक है, इसने जिससे भी उधार लिया होगा 1000 रुपया 5% की ब्याज की दर से, उसको 1250 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज सहित। चलिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, ठीक है, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, ताकि फिर बाद में आप ना कहो कि हाँ हमारा मैथ में बैक आ गया। किसी का मैथ में बैक नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की, ठीक है, जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है यदि 4 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या, तो कितना हो गया, इकाई दहाई 25 लाख, ठीक है दोस्तों, ठीक है, लाख 2,50,000, ठीक है दोस्तों, 2,50,000 हो तो 2,50,000 हो तो बताओ आज इसकी जनसंख्या कितनी है। आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, कितनी है। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है यदि 4 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो बताओ आज की डेट में
वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। 10% बढ़ती है ओके दोस्तों प्रति वर्ष, यानी एक साल में 10% उस गांव की जनसंख्या बढ़ती है। और अगर 4 वर्ष पहले 2,50,000 था तो यानी 4 साल बाद यानी दोस्तों आज, ठीक है, आज उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ पे आपको जो मिला है पहले आप उसको नोट कर लीजिए फिर निकालिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है, मूलधन ओके दोस्तों, यहाँ मिला आपको मूलधन कितना 2,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको मिल गया दर कितना है 10, समय कितना आपका है, समय आपका कितना है 4 वर्ष। अब यहाँ पे आपको मूलधन, दर और समय मिला है ओके दोस्तों। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर ठीक है निकालना है हो तो आज इसकी जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर टी यानी आपका समय। आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना होगा और आप जब इसका फार्मूला यहाँ पे लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे आपका मूलधन कितना है 2,50,000 और आपका प्लस 1 प्लस दर कितना आपका है 10 है बटे 100 और कितना आपका है समय, आपका समय है 4 वर्ष। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट होगा 2,50,000 और गुणे आपका इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 10 एकन्नम 10, ठीक है, 10 और 1 11, इसका मल्टीप्लाई आपका 1 से होगा, यहाँ होगा आपका 10 और जब ये आपका 10 और 1, ठीक है, आपका हो जाएगा 11 यानी आपका होगा 11/10, ठीक है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखिए 2,50,000 गुणे यहाँ पे आपका पावर 4 है ना, तो यहाँ पे होगा आपका 11 गुणे 10 और 11 गुणे 10 और फिर यहाँ पे आपका होगा 11 गुणे 10 और फिर यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, 11 गुणे 10। आपका 1 0 2 0 3 0 4, 1 2 3 4 कट गया। क्या बचा आपका, बचा आपका 25 गुणे 11 और गुणे 11, उसके बाद गुणे 11 गुणे 11। जब आप ठीक है, जब आप इन पांचों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आएगा, आपका आएगा 36 लीजिए, ठीक है दोस्तों, इतने का इतना आपका आ जाएगा आंसर। जब आप गुणा करोगे तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 3,60,025, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे और आप लोग थोड़ा अपना लिखने का स्पीड तेज करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बस केवल 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 18 क्वेश्चंस और बस केवल 60 मिनट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अपना लिखने का स्पीड तेज करिए ताकि आप हर क्वेश्चंस को आराम से और कम टाइम में भी सॉल्व कर सको। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चंस आपसे छूट जाता है, और ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो आपके लिखने का स्पीड धीमा है, आपके पास क्वेश्चंस है और वह क्वेश्चंस आपको आ रहा है, लेकिन फिर होता क्या है कि आपके पास टाइम की कमी होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग हर क्वेश्चंस को तेजी के साथ नोट करते हुए आगे बढ़ा करिए। आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लगता है डस्टर खराब हो गया दोस्तों।
चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटाना ही तो है। जो हम लोग अब इस बार जा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इसमें दोस्तों बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। अब यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, 400 रुपये का 2 वर्ष है। हमने आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन में आपके 2 से 3 फार्मूले यूज होंगे। अब तक आपको जितने क्वेश्चन मिले हैं सब में आपके 2 फार्मूले यूज हुए। ठीक है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में अंतर ज्ञात करो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 400 रुपये का 2% का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद आपको निकालना है सरल ब्याज, या फिर आप निकाल लो पहले सरल ब्याज या फिर आप निकाल लो बाद में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, दोनों को आपको अलग अलग निकालना होगा और अलग अलग निकालने पर फिर आपको दोनों को करना होगा ठीक है माइनस। ठीक है, इसमें आपसे अंतर कहा है, अंतर का मतलब ठीक होता है घटाना, तो आपको पहले दोनों अलग अलग निकालना होगा। अलग अलग निकालने के बाद फिर आप करोगे माइनस। चलिए निकालते हैं और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। पहले हम यहाँ निकालते हैं ठीक है सरल ब्याज पे निकालते हैं। यहाँ पर हम वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका हो मूलधन 400 और दर आपका कितना 5 है और टाइम है समय आपका है 2/100। 5 चौक 20 गुना 40 कितना हो गया आपका, ठीक है आपका हो गया 40 रुपया। ठीक, 5 चौक 20 गुना 40, ठीक इतना आपका आ गया। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने आपसे पहले दिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये देखिए दोस्तों ठीक है। आपको अब यहाँ पे इस फार्मूले को रखना है। कितना आपका है मूलधन, आपका मूलधन 400 है और 1 प्लस दर कितना आपका है 5 है बटे 100, टाइम कितना आपका है ठीक है 2 है, तो 5 का नंबर 5 और 5 दूनी 10, यानी आपका आ गया 400 1 प्लस 1/20 और पावर 2। अब आप 20 का गुणा कर दोगे 1 में ठीक है, और फिर आप 1 को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा कितना 21, कितना आएगा आपका आ जाएगा 21। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन लंबा खींचते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21/20 और टाइम आपका कितना है 2 है, 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ करना है आपको 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। आपका इस 0 से ये 0 ये 0 ये 0 खत्म। कितना बचा आपका दोस्तों, अब देखिए 2 दूनी 4 और आपका ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया आपका 21 गुणे 21। कितना आपका आएगा, आपका दोस्तों आ जाएगा 21 गुणे 21, कितना आपका आएगा, आपका आ जाएगा 1 मिनट यहाँ पे था आपका ठीक है
जो आपका था यहाँ पर 41 40, ठीक है। और यहाँ पे 21 आपका कितना आएगा, 1 मिनट, 21 आपका जाएगा 1 2 और 2 दूनी 4 4 4, हाँ ठीक है। तो आपका आएगा 141, ठीक, इतना आपका आ गया, आपका आ जाएगा 441, ठीक है। अब आपको निकालना है अंतर। अब ये दोनों तो आपका निकल गया, आपको निकालना है अंतर। जब आप दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ये भी निकालना होगा, आपको निकालना होगा ठीक है मूलधन। देखिए तो ठीक है, आपको निकालना होगा मूलधन, और जब आप इसका निकालोगे मूलधन तो आपका ठीक है, आपका कितना है मूलधन 400। तो यहाँ आपका हो जाएगा 400 माइनस ठीक है 441, यहाँ पे आपका आ जाएगा 41, ठीक, आपका यहाँ आ जाएगा 41। अब यहाँ पे आपको निकालना है अंतर, या आपका जाएगा 41 माइनस 40 बराबर 1, ठीक है, आपका 0 है। ये देखिए आपका 1 आ गया आंसर, समझे, ये समझे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे एक साफ साफ कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। आपको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये आपका सरल ब्याज आया, ठीक है 40 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको यहाँ पर पता ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, निकालने के बाद दोस्तों क्या हमने जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है, देखिए हमारा आया था चक्रवृद्धि ब्याज 441, और 441 में से हमने मूलधन को कम कर दिया, ये आपका ठीक था मूलधन 400, ठीक है। और जब आपका 400 माइनस 441 घटेगा, यहाँ पे आपका आ गया 41, और 41 माइनस 40, ठीक, आपका आ गया एक आंसर। इसमें आपका हर चीज केवल फार्मूले पे ही नाचता है। हर क्वेश्चंस को आप फार्मूले पर आराम से नचाओगे और आपका नंबर भी नाचता रहेगा और आपको नंबर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चंस को लगातार पढ़ते रहिए और आप लोग अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाएगा। आज हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है और दर और समय, यहाँ पे आपको मूलधन दर और समय दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इस क्वेश्चन में आपका यही वाला फार्मूला यूज होगा। तो आइए हम लोग इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। अगर मिस हो गया दोस्तों कहीं ना कहीं आपका फिर से मैथ में बैक आने का चांस बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हर क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार किसी का बैक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे आपको दिया गया है मूलधन, ओके दोस्तों। यहाँ पे आपका टाइम दिया गया है, दर और मूलधन। आपको चीज पता है, यहाँ पे आपको रखना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रखना है मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस दर, ठीक है, दर बटे 100। ये हो गया आपका समय। क्या हो गया, ये हो गया आपका समय। चलिए अब यहाँ पे आपका जो मिश्रधन का दोस्तों फार्मूला है वो आपका क्या होगा, आपका होगा 9261, ठीक है। और दर आपका कितना है, दर आपका है 5%,
उसके बाद आपका समय कितना है, समय आपका है 3 वर्ष। कितना है आपका समय, आपका समय है 3 वर्ष। ठीक है, आइए 9261 बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन और 1+5 बटे 100 और आपका दूसरी का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना। ठीक है, यानी तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर है। अभी आपका निकल जाएगा आराम से। अब यहां पे आपको निकालना क्या, यहां पे आपको निकालना है मूलधन। मूलधन बराबर 9261। उसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा 20 एकम 20 21। क्या होगा आपका हो जाएगा 21/20। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 3। इतना आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों ये देखिए, जब ये आपका मूलधन जब ये आपका तो इधर आएगा तो ये भी आपका उधर जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया था। 1 मिनट, अभी आप यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए यहाँ पर हम एक लाइन और लिख दें। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहा हूँ। 9261 बराबर मूलधन। ठीक है, ये हो गया आपका मूलधन। अब ये जब आपका पलटेगा ना, देखिए अब जब ये आपका पलटेगा यहाँ पे आपका आएगा 9261। 1 मिनट, यहाँ पे आपका आएगा मूलधन बराबर 9261 और बटे 20 21। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा मूलधन बराबर 9261 गुणे 20 गुणे 20 और गुणे, ठीक है 20 बटे में आपका क्या आएगा, बटे में आपका आएगा 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक, इतना आपका आ जाएगा। देखिए इसमें आपको कहा गया है कि कितना धन 3 वर्ष, यानी आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। और ठीक है 5% वार्षिक दर, यानी ये आपका दर है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना क्या था, यहाँ पे आपको निकालना था ये मूलधन। ओके, तो वो वाला का आपने निकाला था यहाँ पर मूलधन। तो ये हो गया आपका मिश्र धन बराबर मूलधन 1+ दर बटे 100 और पावर टाइम आपका हो गया। ठीक है, आपका इतना है मिश्र धन, दर आपका इतना है, समय आपका इतना है। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर इसको काटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया आपका 20 और 20 एकम 20 21 21/20। ठीक, इतना आपका बन गया। और जब भी आपका पलटेगा, ठीक है, जब भी आपका पलटेगा तो आपका ये भी पलटेगा। और उसके बाद हमें इतना प्राप्त हो गया। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आप इसे देख लीजिएगा। आप इसका गुणनखंड करिएगा, आपका आएगा 8000। आप जब इसका गुणनखंड करोगे तो आपका आएगा 8000 रुपया। ठीक, अगर आपके गुणनखंड करने पर नहीं आएगा तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम बस केवल कुछ सेकंड के रुकेंगे, उसके बाद हम फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड कम है तो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो और ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं और लगाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। यदि
यदि प्रेरणा नगर की जनसंख्या 70 वर्ष, कितने वर्ष में? 70 वर्ष में दुगनी होती है, 70 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी तो जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करो। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को समझ लीजिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक नगर की जनसंख्या 70 वर्षों में दुगनी हो जाती है। नगर की जनसंख्या 70 वर्षों में दुगनी हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसका जनसंख्या कितना है यह हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या कितना है जब हमको नहीं मालूम है, आपको पता ही है कि मैथ में ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको ना मालूम हो उसे आप x मान सकते हैं, ठीक। जो चीज़ आपको ना मालूम हो उसे आप x मान सकते हैं। तो दुगनी हो जाएगी, तो जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी या कितनी है मुझे नहीं मालूम है, इसीलिए उसको हम x मान लेंगे, ठीक है, उसको हम x मान लेंगे यहाँ पर। चलिए, नगर की संख्या कितना दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, x है। जब हमें जिस नगर की जनसंख्या हमें नहीं मालूम है वह हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया 70 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 70 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। जब आपका 70 वर्षों में, देखिए जब हमको जनसंख्या नहीं मालूम है वो हमारा हो गया x है, और जब 70 वर्षों में आपका दुगना होता है, दुगना कितना होता है वो भी हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, 2x आपका होगा तो आपका ऑटोमेटिक x दुगना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कितना होगा आपका? 2x माइनस x, कितना आपका आएगा, ठीक है दोस्तों, x आएगा। यानी जब जनसंख्या 2x था, 70 वर्ष में जो आपका दुगना होगा हो जाएगा 2x है। और जब जनसंख्या वृद्धि निकालना होगा तो दोस्तों दुगने में से, ठीक है, दुगने में से जितना आपका है वो घटेगा, तभी आपका इक्वल जनसंख्या निकल पाएगा। तो यहाँ पे आपका इक्वल जनसंख्या आ गया x है, ठीक। चलिए, अब वृद्धि दर, यहाँ पे आपको दर का सूत्र लगाना है क्योंकि यहाँ पे आज पूछा गया है वृद्धि दर, ठीक है। वृद्धि दर बराबर, हमने आपको बताया था फार्मूला, x गुणे 100 हो जाएगा आपको हो जाएगा x गुणे 70, ठीक। हमने आपसे कहा था कि जब पूछेगा आपसे दर बराबर तो आपका हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे x, ठीक है दोस्तों। यानी जो आपका, ठीक है, मूलधन है वो आपको तो नहीं मालूम है, ठीक है, उसका आपको हो जाएगा बटे x गुणे 70, इतना आपका हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा, आपका दोस्तों x से x खत्म हो जाएगा, उसके बाद 70, 7 दूनी 14, 7 का 9 7 और 7 चौक 28, 1.4%, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है दोस्तों, 1.4 आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आपको एक बार इसको समझा देते हैं अच्छे से। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि आखिर वहाँ पर 1.4 कैसे आया, देखिए जब हम 70 में से 100 का भाग करेंगे, ठीक है,
जब हम 70 में से 100 का भाग करेंगे तो ये हमारा जाएगा एक बार, फिर यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे ठीक है आ जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा पॉइंट 7 चौक 28, ठीक है, इतना आएगा आपका। तो यहाँ पे आपका जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4 आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दर निकालना था और दर के सारे फार्मूले को हमने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। आप उसे देख सकते हो और इतना आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो इन्हीं सब टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बस होगा क्या कि आपके थोड़े से अंक चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे 70 वर्ष है, ठीक है, वहाँ पे 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में और कुछ खास नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए ताकि जो भी हमारे भाई बहन नहीं ऐड है वो भी ऐड हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी धन को निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए उधार 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है, उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 4% होने पर 80 रुपये अधिक 80 रुपये अधिक मिलते हैं तो धन ज्ञात करो। किसी धन को निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 4% होने पर 80 रुपये अधिक मिलते हैं तो धन ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको कहीं पर भी मूलधन नहीं दिख रहा है, इसमें आपको मूलधन निकालना होगा। अब यहाँ पे आप पहले लिख लो कि आखिर मूलधन का फार्मूला क्या होता है। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अगर मान लो पूछता आपसे कि दर निकालने के लिए तो ये आपका दर यहाँ आ जाता, ठीक है, और ये आपका मूलधन यहाँ आ जाता। अगर पूछता आपसे कि समय निकालने के लिए तो ये समय आपका यहाँ आ जाता, तो ये आपका मूलधन यहाँ आ जाता, ठीक है दोस्तों। दर समय मूलधन जब ये 3 चीज आपसे निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर आपका ब्याज गुणे 100 रहेगा, ठीक है, ऊपर आपका ब्याज गुणे 100 रहेगा, लेकिन आपका नीचे बस केवल मूलधन दर समय ये 3 चीज काम करेगा। अगर आपसे मूलधन कहेगा आपका ये रहेगा, अगर आपका समय कहेगा आपका मूलधन यहाँ आएगा, अगर आपसे दर निकालेगा तो आपका मूलधन यहाँ आएगा, ठीक। लेकिन आपका ब्याज गुणे 100 ये आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ब्याज कितना है यहाँ पर दोस्तों, ब्याज यहाँ पे है आपका 80, ठीक है, 80 × 100 बटे दर, यहाँ कितना दर आपका 4 है और समय आपका है 2, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा आपका 2 चौक 8, यहाँ हो गया आपका 40 और 4 एकन्नम 4, यहाँ हो गया आपका 10, यानी आपका हो गया 100 × 10 बराबर आपका आ गया 1000, ठीक है दोस्तों। आपका आ गया मूलधन 1000, ठीक है, 1000 आपका आ गया है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार फार्मूले समझा दिए हैं। बस केवल आपको अगर एक चीज़ याद है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो बस केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है और यहाँ से आपके 4 फार्मूले बन जाएंगे। एक फार्मूले से आपका 4 बन जाएगा, या फिर आप SI बराबर P × R × T बटे 100, ठीक है। SI बराबर P × R × T बटे 100 आप ऐसा भी याद कर सकते हो, और इन दोनों को तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इन दोनों को अलग से याद कर लीजिए और यहाँ से आपके एक फार्मूले से आपके 4 फार्मूले बनकर निकलते हैं। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन इस बार हम लोग लगाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आएंगे लॉन्ग में। मैं आपको बता दूँ कि साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा।